और रही बात राजेश तेवतिया जी की, इन्होंने अपना बहुत बड़ा दिल दिखाया है। जो सच्चा सिपाही होता है वो त्याग और बलिदान से कभी पीछे नहीं हटता है। वो आज साबित करके राजेश तेवतिया जी ने दिखाया। मेरी आस्था कल भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और आज़ाद समाज पार्टी में थी। खुले मंच से मैंने कल भी बोला, आज भी कहता हूं, आज भी मैं उनका भक्त हूं। जो उनकी विचारधारा, जो उनके संघर्ष है, जो सपना उन्होंने देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए यदि 50 बार भी मुझे इस तरीके के बलिदान देने पड़े तो राजेश तेवतिया तैयार है। लेकिन उस सपने को हम सब मिलकर सार्थक करें, उस सपने के लिए लड़ाई लड़ें। फैसला लिया तो किसी तरीके का कोई दबाव नहीं। किस तरह का सहयोग रहेगा आपका? निसंदेह जिस तरीके से मैं अपना चुनाव लड़ रहा था, इसी तरीके से भाई गिरिराज जटोला का चुनाव लड़ूंगा। आपसे स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि पूरी ईमानदारी से, मजबूती से और रात दिन मेहनत करके इस सीट के लिए हम जी जान लगा देंगे। मैं तो भाई का भी सिर्फ आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपनी सारी मेहनत मेरी झोली में डाल दी, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं भाई नहीं, गिरिराज जटोला विधायक नहीं बनेगा, भाई राजेश तेवतिया ही विधायक बनेगा। इसमें कोई शक नहीं। मेरी टिकट भी कटती तो ऐसा ही होता कि मैं भी राजेश तेवतिया जी के साथ इसी प्रकार से चुनाव लड़ता। हरियाणा के अंदर आजाद समाज पार्टी का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो पृथ्वी की धरती से लिखा जाएगा, ये ऐसा मेरा विश्वास है। ये दोनों जो बाजू है हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नाते कह रहा हूं मैं, ये दोनों एकजुट होकर हाथ से हाथ मिलाकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और यहाँ इतिहास लिखेंगे। इतिहास का नाम है विजय। चलिए एक बार दोनों का हाथ दबा दीजिए। ये देखिए तस्वीर है, ये बहुत ऐतिहासिक तस्वीर है। पथला विधानसभा पर अपने मेहनत और संघर्ष की कमाई हुई राजनीतिक जमीन को बिना किसी स्वार्थ के किसी की झोली में डाल देना, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। और ये तस्वीरें जो आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एडवोकेट राजेश तेवतिया के निवास की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आजाद समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष रामे प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस उम्मीदवार को आजाद समाज पार्टी ने मैदान में उतारा है, गिरिराज जटोला भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जिनका टिकट काट दिया गया कुछ परिस्थितियों के चलते, वो राजेश तेवतिया भी यहाँ पर मौजूद है। तो बातचीत करेंगे उनसे। पहले प्रधान जी से बातचीत कर लेंगे। सर, आप एडवोकेट राजेश तेवतिया जी के निवास पर पहुंचे हैं और जानकारी यह है कि समर्थन दे दिया गया है, तो क्या कहेंगे आज? ये राजेश तेवतिया जी का निवास स्थान तो है, ये हमारा भी है और हमारा अपना है। जब भी हम यहाँ पे आए, और ये परिवार का हिस्सा है अपने आजाद समाज पार्टी के। आजाद समाज पार्टी काशीराम के परिवार का एक हिस्सा है। टिकट वितरण होता है तो किसी न किसी को तो टिकट दिया जाता है। छोटी मोटी नाराजगी भी होती है, बट हमने ये देखा, हमारे जब सुबह से हम यहाँ आए तो राजेश भाई के अंदर कोई नाराजगी नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा मलाल जरूर था, उसको भी हमने बैठ के तसल्ली से इनकी बात सुनी। इनकी बात सुन के इनकी पीड़ा जो भी थी उनको समझकर हमने इनको आश्वस्त किया है कि संगठन कभी भी किसी का भी है ना बाकी नहीं छोड़ता है। समय एक परिवर्तन और समय की परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। जो निर्णय लिया गया वो पूरे संगठन की भावनाओं को देखकर और आने वाले फ्यूचर को देखकर ये संगठन जिम्मेदारी जो हमारे से ऊपर सीनियर टीम है, जो फाइनल टीम है, उन्होंने ये निर्णय लिया कि गिरिराज जटोला जी को यहाँ पे प्रत्याशी बना गया। और रही बात राजेश तेवतिया जी की, इन्होंने अपना बहुत बड़ा दिल दिखाया है। जो सच्चा सिपाही होता है वो त्याग और बलिदान से कभी पीछे नहीं हटता है। वो आज साबित करके राजेश तेवतिया जी ने दिखाया। और इन्होंने अपने संगठन में, जिस संगठन में ये काम कर, जिसका नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है, जिनके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब हैं, इन्होंने उनमें उनकी नियत और नीति में आस्था पूर्णता बरकरार रखते हुए और मिशन के जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में विश्वास करते हुए आज अपनी स्वच्छता से, बिना किसी दबाव के और बिना किसी लालच के, पूर्णता निश्चल होकर भाई गिरिराज जटोला हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको अपना समर्थन देने का काम किया। हम दिल की गहराई से उनका आभार व्यक्त करते हैं और फ्यूचर में माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष भी कि फ्यूचर में इनको बहुत अच्छा संगठन के अंदर जिम्मेदारी दी जाएगी। और ऐसा नहीं है, इनके कद के हिसाब से इनको पद भी मिलेगा। कहते हैं कि अपनी बात के साथ में खड़े रहना, और वो भी ऐसे दौर में जब राजनीतिक दौर हो, ये बहुत मुश्किल देखने को मिलता है। जो अपने बयान भी लोग बदल देते हैं, कुछ राजनीतिक दल बदल देते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि ना तो दल बदला है और ना ही अपनी बात बदली है। उन्होंने कहा था टिकट मिले या ना मिले मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी के साथ रहूंगा। ये तस्वीरें आज उनके निवास से हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा दिल चाहिए इस काम को करने के लिए। निसंदेह है, जब कोई भी कार्यकर्ता मेहनत करता है तो हक उसका जरूर होता है, लेकिन राजनीति या संगठन या पार्टी भावनाओं से नहीं चला करते हैं। मेरी आस्था कल भी
भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और आज़ाद समाज पार्टी में थी। खुले मंच से मैंने कल भी बोला, आज भी कहता हूं, आज भी मैं उनका भक्त हूं। जो उनकी विचारधारा, जो उनके संघर्ष है, जो सपना उन्होंने देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए यदि 50 बार भी मुझे इस तरीके के बलिदान देने पड़े तो राजेश तेवतिया तैयार है। लेकिन उस सपने को हम सब मिलके सार्थक करें, उस सपने के लिए लड़ाई लड़ें। और जिस उम्मीद के साथ मैं आम कार्यकर्ता और सारे भारत में एक लहर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में दौड़ी है, उस लहर को हम सब मिलकर भरोसा देते हैं। मैं भी अपने वचनों के माध्यम से ईमानदारी से कहता हूं कि संगठन और आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में ईमानदारी से काम करेंगे और बहुत मजबूती से, आप देखना, पृथ्वी विधानसभा सीट को उनकी झोली में डालने का काम करेंगे। कोई किसी तरह का दबाव या कोई प्रेशर राजनीतिक सामाजिक? देखिए, इस तरीके की चीजें मैं पेशे से एडवोकेट हूं, ना कभी रही हैं ना रहेंगी। मैंने स्वेच्छा से ये निर्णय लिया है कि ये एक ऐसा संगठन है जो 36 बिरादरी को साथ में लेकर चल रहा है और पार्टी नेतृत्व का सम्मान मेरा पहले भी था और आज भी है। तो किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। समझदारी से और पार्टी के हित और आमजन के मुद्दों और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर मैंने एक पार्टी के साथ में निस्वार्थ रूप से साथ में जाने का, कल भी था, मैं आज भी हूं, फैसला लिया। तो किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। किस तरह का सहयोग रहेगा आपका? निसंदेह जिस तरीके से मैं अपना चुनाव लड़ा था, इसी तरीके से भाई गिरिराज जटोला का चुनाव लड़ूंगा। आपसे स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पार्टी नेतृत्व को, हाईकमान जी को, हमारे अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश के माननीय हमारे अध्यक्ष, जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत करके यहां तक संगठन को बढ़ाने में योगदान दिया है, रामे प्रधान जी, और जिले की समस्त टीम और पृथ्वी विधानसभा से प्रत्याशी भाई गिरिराज जटोला, इन सभी को मैं यह आश्वस्त करता हूं कि पूरी ईमानदारी से, मजबूती से और रात दिन मेहनत करके इस सीट के लिए हम जी जान लगा देंगे। सबसे पहले तो मैं भाई राजेश तेवतिया जी का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि इन्होंने पार्टी के लिए और अपना जो जितना भी मेहनत की है पृथ्वी विधानसभा में, वो सब कुछ मेरे को समर्पण कर दिया या आज़ाद समाज पार्टी को समर्पण कर दिया, या कहना चाहो तो ऐसे समझो जैसे चंद्रशेखर भाई जी को समर्पण कर दिया। और मैं भाई को और अपने, और ये कह रहा हूँ ना, टिकट मेरी नहीं है, टिकट भाई राजेश तेवतिया की है, आज़ाद समाज पार्टी की है और भीम आर्मी की है। मैं तो एक चेहरा हूँ, चेहरा राजेश तेवतिया भी बन सकता था, गिरिराज जटोला भी बन सकता है और कोई और भी बन सकता था। तो मैं तो भाई का भी सिर्फ आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपनी सारी मेहनत मेरी झोली में डाल दी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं भाई नहीं, गिरिराज जटोला विधायक नहीं बनेगा, भाई राजेश तेवतिया ही विधायक बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। वो कह रहे हैं कि जैसे अपना चुनाव मैं लड़ता, अगर मुझे टिकट मिलती तो उसी तरीके से, उसी रणनीति और उसी एनर्जी के साथ में चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल निसंदेह, शायद उससे भी ज्यादा मजबूती से अब राजेश भाई तेवतिया चुनाव लड़ेंगे। और अगर ये साथ मेरे होता, मेरी टिकट भी कटती, तो ऐसा ही होता कि मैं भी राजेश तेवतिया जी के साथ इसी प्रकार से चुनाव लड़ता। तो ये बहुजन समाज को साथ में लेकर उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए 36 बिरादरी को ये विश्वास उन्होंने जगाया है और उनके हितों की लड़ाइयां उन्होंने लड़ी है। तो आज के टाइम में मैं नहीं समझता कि जैसे लोग कहते हैं कि किसी एक समाज, नहीं, 36 बिरादरी के नेता लोग इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसी क्रांति है जो कि माननीय काशीराम जी के नेतृत्व के बाद में अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने उन लोगों को जगाने का प्रयास किया है कि जो लोग अपने आप को शोषित, दबा हुआ और कुचला हुआ या उपेक्षित महसूस करते थे, उन सभी को आज उनके नेतृत्व में एक आस जगी है कि हमारा लीडर, हमारा मसीहा यहां पर आ चुका है और लगातार हमारा कुनबा आजाद समाज पार्टी का भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में लगातार मजबूती पकड़ता जा रहा है। और हरियाणा में भी हम बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं, जिसकी बानगी हम पृथ्वी विधानसभा को जीतकर सभी को दिखाएंगे। समर्पित जो लोग हैं पार्टी से जुड़ रहे हैं, और देखिए आज किस तरह की तस्वीरें हैं। तो लड़ाई कितनी मजबूती से लड़ने वाली है पार्टी अब पृथ्वी में। जो अभी आप कह रहे हैं कि देखिए, दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं, गिरिराज जटोला जी भी और अपने राजेश तेवतिया जी। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पार्टी के अंदर तेरा मेरा नहीं है, हमारा है। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की नीयत पे और नीति पे अगर शक होता तो तेरा मेरा होता।
उनकी नियत और नीति पे बिल्कुल भी बाल बराबर भी हमारे किसी भी कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी शक नहीं है। इसीलिए ये तेरा मेरा नहीं है, यहाँ हमारा है। और हमारे में जो काम होता है ना, वो बड़ा मजबूत तरीके से होता है। अब ये दोनों, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इतना विश्वास में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपके द्वारा दिलवाना चाहता हूँ कि पृथला के अंदर एक इतिहास रचने जा रहे हैं। इतिहास रचने जा रहे हैं जो ये दोनों भाई मिलके, और ये सारी टीम, ये पूरी टीम हमारी जो खड़ी है, ये तो, और वो बाकी जो फील्ड में काम कर रही है। हरियाणा के अंदर आजाद समाज पार्टी का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो पृथला की धरती से लिखा जाएगा, ये ऐसा मेरा विश्वास है। ये दोनों जो बाजू है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नाते कह रहा हूँ मैं, ये दोनों एकजुट होकर हाथ से हाथ मिलाकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और यहाँ इतिहास लिखेंगे। इतिहास का नाम है विजय। चलिए एक बार दोनों का हाथ दबा दीजिए। ये देखिए तस्वीर है, ये बहुत ऐतिहासिक तस्वीर है पृथला विधानसभा पर